बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंटेड फैब्रिक है। शर्ट बनाएंगे हम इसमें से और अपने शर्ट का नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए मैंने ये पट्टी तैयार की है ट्राउज़र के फैब्रिक में से, जिसकी चौड़ाई 1 इंच 1 पॉइंट है और इस पट्टी की लंबाई मैंने 30 इंच रखी है। ये देखें। अब हमें इसके साथ की एक लेस लेनी है। बहुत ही खूबसूरत सी लेस है हमारे पास, जॉइंट लेस का इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, इस तरह की लेस है। अब इस लेस की हमें चौड़ाई नाप लेनी है, जितनी चौड़ाई हमारी लेस की है। ये देखें, आधा इंच से 1 पॉइंट कम है ये चौड़ाई में। अंदर का जो इसका डिज़ाइन है वो, बाहर की जो लाइनें होती हैं वो हमें नहीं नापनी, सिर्फ अंदर का डिज़ाइन नापना है। पट्टी के ऊपर हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इस निशान से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से फिर से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी पट्टी पे निशान लगा लेने हैं। अब जो ये हमने 4 इंच का निशान लगाया था, बिल्कुल सेंटर में से हमने इसके लाइन उठानी है इस तरह से, और इसको हमें स्केल की मदद से आपस में मिला के बिल्कुल सीधी लाइन बना लेनी है ऐसे। अब बीच में जो 3 इंच का गैप है उसे हमें छोड़ देना है और फिर 4 इंच वाले निशान पे हमें इसी तरह से निशान उठा लेना है एक, और यहाँ पे भी सीधी लाइन लगा लेनी है। इसी तरह से नीचे भी पट्टी पे हमें 3 इंच वाले निशान को छोड़ते हुए 4 इंच वाले पे ऐसे ही लगा लेना है। अब यहाँ से हम इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे डबल, और बीच में से कट लगा लेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया है, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर। और इस तरह से जहाँ तक निशान ख़त्म हो रहा है उससे थोड़ा पीछे ही हमें रोक देना है, तकरीबन 2-3 पॉइंट पीछे ही हमें इसको रोक देना है। और इस तरह से फिर तिरछा कट लगा लेना है। इस साइड पे भी इसी तरह से कट हमें इतना लगाना है जितनी हमारी लेस की चौड़ाई हमने नापी थी, कि उसी के अंदाजे से कि वो लेस इसके सेंटर में पूरी आए। इस तरह से अब इसे हम फोल्ड कर देंगे अच्छी तरह से, इसकी तह को बिठाएंगे। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से। और अब ये जो कोने हैं इनको भी इसी तरह से हमने अच्छे से बिठा लेना है इस तरह से। अब हम फैब्रिक ग्लू लेंगे, फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पे लगाएंगे अच्छे से इसे, और अच्छे से इसको चिपका लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में कोई मसला ना हो और हमारी डिज़ाइनिंग भी बहुत ही खूबसूरत सी बनकर तैयार हो। ये देखें इस तरह से। बाकी डिज़ाइन भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे अपना सारा। पूरी पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से ये देखें, मैंने सारा कटवर्क बीच में बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी लेस को अटैच करेंगे। लेस को भी अगर आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पे चिपका सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग है, तो इसे हम इसी तरह से करेंगे और बहुत ही आसानी से हमारी सिलाई जो है वो लग जाएगी। इस तरह से लेस को अच्छे से हम कवर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही सफाई से हमें सिलाई लगानी है ताकि डिज़ाइन हमारा बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। इस तरह से देखें। यहाँ से अब हम धागे को काट देंगे। लेस देखें हमारी लग चुकी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है लगने के बाद पट्टी के बीच में। अब नीचे वाली साइड पे आप चाहें तो इसी तरह से लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे काट कर लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि हमारी लेस भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगी और बीच में से पट्टी जो है वो भी मोटी मोटी नहीं बनेगी। ये देखें, पूरी मैंने कटवर्क में लेस को लगा लिया। एक साइड से हमारी लेस आई है और एक साइड से हमारी सिंपल पट्टी आई है। तो इस तरह से अब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये देखें हमारा एक जिगजैग सा बन गया इसमें पट्टी में हमारी, जो कि हमें बनाना था। तो अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। पट्टी को मैंने प्रेस कर लिया। ये देखें कितनी नीट और फिनिशिंग हमारी पट्टी के अंदर है, बैक से भी फ्रंट से भी। अब इसमें हम एक और लेस का इस्तेमाल करेंगे जो कि छोटी छोटी फ्लावर वाली लेस है। ये मेरे पास ब्लू कलर में, मैं इसमें 2 कलर की लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। डबल कंट्रास्ट करके मैं इसे बनाऊंगी। आप चाहें तो एक कलर की लेस में भी इसे बना सकते हैं। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से हम इस लेस को यहाँ पे चिपका लेंगे। इस लेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप ऑनलाइन आसानी से मंगवा सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये मैंने ऑनलाइन ली थी और मुझे ये 260 रुपये में मिली थी, जिसमें डिलीवरी चार्जेस भी थे।
तो इस तरह से मैंने देखिए लेस के फ्लावर में कट लगा दिए ताकि हमारे जो लेस के कोने हैं वो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हों। लेस के दूसरे कोने पे भी मैंने कट लगा लिया है ताकि हमारा दूसरा कोना भी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो। और इसी तरह से हम पूरी पट्टी के ऊपर लेस को लगा लेंगे। मैंने लेस को भी उल्टा रखा है और पट्टी को भी उल्टा रखा है, तभी हमारी दोनों चीज़ों की जो फ्रंट वाली साइड है वो सीधी साइड पे आएगी। तो इस तरह से ये देखें नीचे से जो कोने हैं वो थोड़े से खाली रह गए हमारे। तो अब हम एक एक फ्लावर काटेंगे और यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपकाएंगे ताकि हमारे कोने बहुत अच्छे बने और बनने के बाद हमारा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगे और ऐसा ना लगे कि हमने बीच में से कट लगाए हैं। ये देखें इस तरह से मैंने तीनों साइड पे एक एक फ्लावर को लगा दिया और ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा नीचे से कोने बने हैं। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। ऊपर से चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे और इस तरह से लंबाई में हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे दोनों साइडों से इस तरह से। अब हम गले को इस तरह से गोल शेप दे देंगे इस तरह से। अब नीचे से हमें वी कट बनाना है क्योंकि हम वी कट गला बना रहे हैं। तो यहाँ से मैं 1 इंच से 2 पॉइंट कम पे मैंने निशान लगाया है और नीचे से 2.5 इंच पे। ये टोटल हमारे गले की जो लेंथ है वो 7 इंच हो गई। अब इस तरह से हमें यहाँ पे वी कट बना लेना है। अब साइड से भी हमें जितना मार्जिन रखना है उतना हम निशान लगा लेंगे अपने गले का और फिर इसको हम कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर वाली साइड से हम गले को कटिंग करेंगे और बाद में फिर अंदर वाली साइड से इस तरह से। अब इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। कपड़े के ऊपर मैंने गले को अच्छे से पेस्ट कर लिया और साइड से कपड़े को फोल्ड भी कर लिया मशीन से। अब हम कमीज़ का फ्रंट लेंगे और उसका सेंटर कर लेंगे कट लगाकर। गले को भी इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और उसका भी सेंटर कर लेंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट को हम सीधा करके रखेंगे और गले को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे ऐसे। और हमें सेंटर में सिलाई लगानी है। जो वी कट है पहले हम उसे बनाएंगे इस तरह से। साइड से हम गला अपना बाद में बनाएंगे क्योंकि हमें नीचे डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए हम पहले कट बना रहे हैं अपना। अब इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे दूसरी साइड पे। यहाँ से हम अपनी पट्टी को रखेंगे और इस तरह से देख लेंगे कि मुकम्मल हमारा सिलाई में आ रहा है जहाँ तक। तो इस तरह से रखते हुए हम बिल्कुल साथ साथ ऐसे मिलाते हुए अपनी पट्टी को लगाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पे मुझे लूप्स लगाने थे जो कि मैंने बनाकर पहले से तैयार कर लिए थे। अब बिल्कुल इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे और 4 लूप्स मैं यहाँ पे रख कर लगा रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितने आपको अच्छे लगें, लेकिन 4 जो है वो लगे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। ज़्यादा लगाते तो वो बहुत ज़्यादा तंग से हो गए थे और ज़्यादा अगर खुले लगाएं तब भी अच्छे नहीं लग रहे थे। अब बीच में से मैंने गैप छोड़ दिया और यहाँ से फिर से मैं लगा रही हूँ इस तरह से। जैसे हमने लेस की जो कटवर्क बनाई है उसका जिगजैग बनाया है ना, इसी तरह से बिल्कुल हम अपने लूप्स का भी जिगजैग बनाएंगे। अब इस साइड पे इसे फोल्ड करेंगे तो सिलाई लगाएंगे हम। लूप्स को ऊपर की साइड पे उठा लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। और अब इस साइड से हमें यहाँ पे भी लूप्स लगाने हैं। इसी तरह से हमारे लूप्स का भी जिगजैग बन जाएगा। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है और ऊपर की साइड पे फिर हमें लूप्स लगाने हैं। अब ये वाले लूप्स हमारे कट में लगेंगे, जो हमारा गले का कट है ना वहाँ पे हमारे ये लूप्स आएंगे, जो आखिरी वाले लूप्स हम लगा रहे हैं इस तरह से। ये देखें इस तरह से। अब इसे इस साइड पे हम घुमाएंगे और इसकी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे गले की। कपड़े को अच्छे से हाथ से हमने कवर करके रखना है ताकि नीचे की साइड पे कोई बल ना आए हमारे गले में, और बनने के बाद हमारा गला बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरह से हम अपनी सिलाई को ऊपर तक मुकम्मल कर लेंगे इस तरह से। सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम ऊपर से अपना गला बना लेंगे। गले की सिलाई लगाएंगे इस तरह से साइड पे। कट की हमने पहले से लगा ली थी सिलाई, बस अब हमें ऊपर की गुलाई की सिलाई लगानी है और इस तरह से कपड़े को कटिंग कर लेंगे और बीच में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। नीचे भी हम एक गहरा कट लगाएंगे, लेकिन ध्यान से लगाना है हमें, ये ना हो कि हमारी सिलाई कट जाए और हमें दोबारा से लगानी पड़े।
अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है और बैक साइड से इसको तुरपाई भी कर लेंगे। ये देखें मैंने बैक साइड से तुरपाई कर ली इसकी और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा गला बन चुका है। अब इसके ऊपर हमें बटन लगाने हैं। आप चाहें तो मोती भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बटन लगा रही हूँ कपड़े के बनाकर। ये देखें मैंने कुछ बना लिए थे पहले से। ये शर्ट का बटन है मेरे पास। इस तरह से इसको हम कपड़े के बीच में रखेंगे और अच्छे से हाथ से टाइट कर लेंगे और धागे को इसके चारों तरफ इस तरह से लपेट देंगे और अच्छे से लॉक कर देंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा बटन बनकर तैयार हो चुका है। बाकी भी मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए। तो इसी के साथ ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के खूबसूरत डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन मिलेंगे आपको मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।